जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका स्वागत है। तो साथियों, आज की इस वीडियोस में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए, वो भी कक्षा 10 के जो हमारे स्टूडेंट हैं सभी के लिए साथियों आज बात करेंगे हम। तो इसमें बात करेंगे हिंदी का एक बुक है वर्णिका भाग 2, इसी के क्वेश्चन आंसर के बारे में साथियों हम बात करेंगे। इसी का चैप्टर नंबर 1 को लेकर हम लोग चलेंगे। चैप्टर 1 है दही वाली मगम्बा, इसी के क्वेश्चन आंसर के बारे में साथियों हम लोग बात करेंगे इस वीडियोस में। तो पहले हम कुछ लेखक के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज को साझा आपके साथ कर लेते हैं, उसके बाद इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर के बारे में देखते चलेंगे। तो देखते हैं, जो दही वाली मगम्बा है इसके लेखक है श्रीनिवास जी इसके लेखक है। और जो लेखक है, लेखक का पूरा नाम क्या है? मास्ती वेंकटेश अयंगार, जो लेखक का पूरा नाम है। और इनका जन्म हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और कहां पे हुआ था? तो कोलार कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 6 जून 1986 में इनका मृत्यु हुआ था। और जो यह कहानी है, यह कन्नड़ कहानी है। जो दही वाली मगम्बा है यह एक कन्नड़ कहानी है। इसको हिंदी में भी अनुवाद किसी ने किया होगा, उसी के बारे में है कि इस कहानी को हिंदी में अनुवाद वी.आर. नारायण जी ने, यानी जो कहानी है दही वाली मगम्बा, आपके क्वेश्चन पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में कि दही वाली मगम्बा को हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो इसका आंसर राइट के आंसर क्या होगा? तो वी.आर. नारायण जी ने इनका हिंदी में अनुवाद किया था। ये तो इसकी बेसिक कुछ टॉपिक्स थे। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में साथियों देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? मगम्बा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो इसके आंसर को हम लोग देखेंगे। क्या है? सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी रहती है। ये बात सही है कि सास और बहू में हमेशा स्वतंत्रता की होड़ लगी रहती है। सास अपने बेटे पर हक नहीं छोड़ना, बेटे पर से अपनी हक नहीं छोड़ना चाहती है। जो सास है अपने बेटे पर से हक नहीं छोड़ना चाहती है, तो बहू भी अपने पति पर हक जमाना चाहती है। मगम्बा की बहू नजम्मा अपने बेटे को किसी कारणवश पीट रही थी। जो मगम्बा की बहू है नजम्मा, आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं कि मगम्बा की बहू का क्या नाम है? तो नजम्मा, तो वही है। तो मगम्बा की बहू जो नजम्मा है किसी कारणवश अपने बेटे को खूब पिटाई कर रही थी। तो मगम्बा ने मना किया, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बालक को क्यों पीट रही है? तो नजम्मा ने बोली, मैं अपने बेटे को पीटती हूँ तो आपको क्या होता है? यानी जो उसकी बहू है बोलती है कि मैं अपने बेटे को पीटती हूँ तो आपको क्या होता है। ठीक है। और इसी बात को लेकर और दोनों में बहस शुरू हो गई, यानी इसी बात को लेकर दोनों में बहस शुरू हो गई। तो वही कह रहा है कि इसी बात को लेकर मगम्बा और उसकी बहू के बीच का विवाद था। क्वेश्चन नंबर 2 है, रंगप्पा कौन था और मगम्बा से क्या चाहता था? तो जो रंगप्पा है मगम्बा का गांव का ही एक शौकीन मिजाज का पियक्कर और जुआरी था। जो रंगप्पा है, मगम्बा जिस गांव की थी उसी गांव के एक शौकीन मिजाज का पियक्कर और जुआरी था। वह कुछ दिनों से तकलीफ में था, कुछ दिनों से वह तकलीफ में था, जिसके कारण वह मगम्बा से कुछ कर्ज लेना चाहता था और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाना चाहता था। दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? जो बहू है, मगम्बा की बहू नजम्मा है, वो अपने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका को अपनाती है, उसके बारे में हम लोग इसके आंसर को समझते चलेंगे। तो बहू नजम्मा ने अपने सास को मनाने के लिए अपने बेटे का प्रयोग किया। जो बहू नजम्मा है, मगम्बा की बहू, वो अपने सास को मनाने के लिए अपने बेटे का प्रयोग करता है, यानी बेटे को सहारा लेता है और अपने बेटे को बताता है कि तू अपने दादी के पास जा, दादी तुम्हें मिठाइयाँ देगी। यानी अपने बेटे को सिखाती है तू अपने दादी के पास जा, वह तुम्हें मिठाइयाँ देगी। बच्चा दादी के पास जाना चाहता था, पहले से भी बच्चा जो है दादी के पास जाना चाहता था और बच्चा तैयार भी हो गया। यानी बच्चा अपनी दादी के पास जाने के लिए तैयार भी हो गया और वह बोली, मैं तुम्हें, यानी कौन बोलती है? तो उसकी माँ बोलती है, यानी नजम्मा बोलती है, मगम्बा की बहू अपने बेटे को बोलती है और वह बोली, मैं तुम्हें बुलाऊंगी तो मेरे पास नहीं आना और दादी के से बोलना कि मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। वो अपने बेटे को सिखा रही है कि अगर मैं बोलता हूं कि तू हमारे पास आ जाओ तो तू बोलना कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, मैं अपने दादी के पास ही रहूंगा, माँ के साथ नहीं रहूंगा। और माँ के साथ नहीं रहूंगा, यही तरीका बहू ने सास को मनाने के लिए अपनाता है। यानी यही जो तरीका है, जो बहू है मगम्बा की बहू नजम्मा अपनी सास को मनाने के लिए इसी तरीका का वह इस्तेमाल यानी प्रयोग करती है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? इस कहानी का कथावाचक कौन है, इसका परिचय दे। इस कहानी का कथावाचक रहेगा क्वेश्चन, इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछेंगे कि मगम्बा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय आप अपने शब्दों में दे, चाहे उसका परिचय आप दे। तो इसका आंसर हो जाएगा दही वाली मगम्बा कहानी का कथावाचक श्रीनिवास जी है। जो दही वाली मगम्बा है इस कहानी का कथावाचक श्रीनिवास जी है। उनका पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार। उनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था और उनका देहावसान हो चुका है। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार में से एक है। जो
श्रीनिवास है वह कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार में से भी एक है। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य को प्रायः सभी विद्याओं को उल्लेखनीय योगदान दिया है। वो योगदान भी बहुत सारे दिए हैं। उन्हें साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त है। जो श्रीनिवास है उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। जो मगम्मा है उसका चरित्र चित्रण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो मगम्मा एक दही बेचने वाली एक विधवा औरत थी। जो मगम्मा है एक दही बेचने वाली एक विधवा औरत थी। मगम्मा वर्षों से बाड़ी से दही दिया करती थी। यानी जो मगम्मा है वह वर्षों से बाड़ी से दही दिया करती थी। वह बेंगलुरु शहर में प्रतिदिन दही बेचने जाया करती थी। यानी जो मगम्मा है बेंगलुरु शहर है उसमें वह प्रतिदिन दही बेचने जाया करती थी। उस रास्ते में सबसे पहले माँ जी का घर आता था। जो उस रास्ते में जिस रास्ते से वह जाती थी उसी रास्ते में सबसे पहले माँ जी का घर आता था। सबसे पहले वहीं दही दिया करती थी। यानी सबसे पहले जो मगम्मा है वहीं पे दही दिया करती थी। मगम्मा के परिवार में एक बेटे, बहू और एक पोता था। मगम्मा अपने बहू को साल में एक गहना गढ़वा दिया करती थी। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है जो कहानी का सारांश का है, इस कहानी का सारांश आप लोग खुद से भी लिख सकते हो। जो आपको उचित बुझाता है उसको आप आराम से लिख सकते हो। ऐसे मैं आपके लिए आंसर बहुत सटीक यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो आंसर को देखेंगे क्या है, मगम्मा एक दही बेचने वाली औरत, विधवा औरत थी। वह बाड़ी से दही बेचा करती थी। यानी बाड़ी से दही बेचने कहने का मतलब कि बाड़ी का मतलब होता है कि यानी दही रोज आकर दे देना और महीने में एक बार वहां से पैसे ले जाने को हम लोग बाड़ी कहते हैं। ठीक है, बाड़ी से दही दिया करती थी। उसके परिवार में एक बेटा, बहू और एक पोता था। उसके परिवार में वह बेंगलुरु शहर में दही बेचा करती थी। जो मंगम्मा है वह बेंगलुरु शहर में दही बेचा करती थी। इस कहानी में एक माजी है। यानी जो इस कहानी में एक माजी है जिससे मगम्मा अपना सुख दुख यानी दुख दर्द बताया करती थी। जो इस कहानी में एक माजी है जिससे मगम्मा अपने दुख दर्द बताया करती थी। उसको किसी कारणवश अपने बहू से विवाद हो जाता है। यानी मगम्मा को किसी कारणवश अपने बहू से विवाद हो जाता है क्योंकि वह अपने बच्चे को पीटती है, इसलिए कारण उसको विवाद हो जाता है। उसके गांव में एक रंगप्पा नाम का जुआरी रहता था। जो मगम्मा है उसी के गांव में एक रंगप्पा नाम का एक जुआरी रहता था जो मगम्मा से कुछ कर्ज लेना चाहता था। यानी मगम्मा से कुछ कर्ज लेना चाहता था और उसके साथ शारीरिक संबंध भी स्थापित करना चाहता था। अब कह रहा है यह बात मगम्मा की बहू नजमा को पता चला। यानी यह बात जो मगम्मा की बहू नजमा है उसको यह बात को पता चलती है कि वह रंगप्पा को कुछ कर्ज देने के लिए तैयार हो गई। यानी उसको पता चलती है कि उसकी जो सास है रंगप्पा को कुछ कर्ज देने के लिए तैयार हो गई है। तो उसकी बहू ने अपने बेटे को बहला फुसलाकर दादी के पास भेज दिया। यानी उसकी जो बहू है नजमा अपनी बेटे को बहला फुसलाकर उसके अपने दादी के पास भेज देता है। फिर जाकर बोलती है कि आप मुझे माफ़ कर दो माँ जी। यानी कह रहे हैं कि आप मुझे माफ़ कर दो माँ जी और आज से दही बेचने का काम मैं कर लूँगी। यानी कहती है वह उसकी बहू है नजमा अपनी सास को कहती है कि मुझे माफ़ कर दो माँ जी, आज से दही बेचने का काम मैं कर लूँगी और आप खाना बनाकर महारानी की तरह घर में बैठे और सब मिलजुल कर एक साथ रहने लगे। यानी यह बात बोलती है तो वह सब मिलजुल कर एक साथ रहने लगती है। साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन आंसर 6 क्वेश्चन आंसर है फर्स्ट वाला चैप्टर यानी दही वाली मगम्मा में, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साथियों इसमें से एग्जाम में पूछते ही रहते हैं 2-3 क्वेश्चन जो है हमेशा पूछते रहते हैं। हर एक साल इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछते रहते हैं जो आपके लिए मैं बहुत ही सटीक आंसर लेकर आपके साथ दिया हूँ। साथियों तो इस वीडियोज को आप सभी दोस्तों के पास जरूर से जरूर एक बार शेयर कीजिएगा जिससे उनका भला हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको सबसे पहले रेगुलर वाइज इस तरह से मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।